श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी निष्ठा थी, परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए और प्रसाद को राजमहल न पहुंचाकर उसे वापस ले गए। चौपड़ खेलकर राजा उठा और अपने महल पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि मेरे अपराध के कारण अब प्रसाद मेरे पास नहीं आएगा, तो राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचार किया, जिस दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान हुआ है, मैं इसे अब काट डालूंगा। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें पूछा और कहा, यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंगी क्यों न हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, राजन, अपराधी का तो सर्वदा त्याग ही होना चाहिए। राजा ने अपने मन में हाथ काटना निश्चित कर लिया, परंतु मेरा हाथ कौन काटे, यह सोचने लगे। राजा को चिंतित देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा, तो राजा ने कहा, नित्य रात में मेरे कमरे में एक प्रेत आता है और मुझे परेशान करता है। वह कमरे की खिड़की में हाथ डालकर बहुत शोर करता है। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग में सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छुपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोके से हाथ डालकर शोर मचाएगा तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। यह सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करना। रात होते ही मंत्री के पहरा देते समय राजा ने अपना हाथ झरोके में डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट दिया। राजा का हाथ कटा हुआ देखकर मंत्री अति लज्जित हुआ और पछताते हुए कहने लगा, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, प्रेत तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया है। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा को देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद जाकर राजा को दे दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान की आज्ञा अनुसार पंडे लोग प्रसाद लेकर दौड़े और जैसे ही राजा ने प्रसाद के लिए दोनों हाथ फैलाए तो राजा का कटा हुआ हाथ फिर से निकल आया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। पंडे लोग राजा का कटा हुआ हाथ लेकर बाग में पहुंचे और उसे बाग में लगा दिया, जिससे दोने का वृक्ष हो गया। उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्रीअंग पर चढ़ते हैं। उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है।